सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। जीवन का क्या भरोसा, जीवन का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। जीवन का उद्देश्य क्या है और हम किस उद्देश्य की राह पर चल रहे हैं? शायद मनुष्य जगत कहीं ना कहीं भटक गया है। और हमारी कुंडली में 3 तरह के गण विद्यमान होते हैं। आप चेक करोगे तो शायद आपको पता लग जाएगा कि आप किस गण प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। एक होता है देवगण, एक होता है मनुष्यगण, तीसरा होता है राक्षसगण। हर किसी मनुष्य के प्रारब्ध के अनुसार उसकी कुंडली में ये गण मौजूद होते हैं और उसके गण के अनुसार ही वह अपना कर्म निर्धारित करता है। हम इस जन्म में किस लिए आए हैं और कहीं ना कहीं अगर हमें पता है हम इस प्रवृत्ति के इंसान हैं तो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। हम कहीं कुछ लोग देवगण जो व्यक्ति होते हैं उनमें वो सबकी सोचते हैं और सबका अच्छा चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे होते हैं इस संसार में और सभी के लिए अच्छे के लिए ही सोचते हैं कि इस संसार जगत में सब कुछ अच्छा हो। क्योंकि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि देवगण देवतुल्य जो इंसान होते हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह की प्रवृत्ति रखते हैं कि वो किसी का चाहते हुए भी अनहोनी या किसी का बुरा नहीं चाह सकते। दूसरे मनुष्य होते हैं मनुष्य गण वाले, जो कि मनुष्य प्रवृत्ति के होते हैं। मनुष्य प्रवृत्ति कहीं ना कहीं अपने बारे में ही सोच रहा होता है। वो इस तरह की गलतियां कर बैठता है कि अपने सिर्फ अपना स्वार्थ सोचता है और अपने बारे में ही विचार करता है। कई बार वह अपने विचार के चक्कर में दूसरों का अनहित कर देता है। तो कहीं ना कहीं हम अगर हमें पता है कि हम इस तरह की प्रवृत्ति के इंसान हैं तो हम अपने सद्कर्मों को सदुपयोग में लाकर अच्छा बना सकते हैं। हमें जो जन्म दिया है कहीं न कहीं हमें सुधारने के लिए दिया है। यह जन्म बार-बार इंसान का मनुष्य को मिलता नहीं है, लेकिन हम अपने असली मकसद को भूलकर अन्य मकसद में लिप्त होकर अन्य अनैतिक कार्यों में लग जाते हैं। तीसरा गण है राक्षसगण। राक्षसगण वह केवल अपने हित को लेकर और अपनी एक प्रवृत्ति को चलाने के लिए कहीं न कहीं वो बुरा करता रहता है और अनैतिक कार्यों पे ज़्यादा लिप्त होता है। मनुष्य फिर भी नैतिक कार्यों में के ज़रिए अपने आप को आगे बढ़ाता है, लेकिन राक्षस गण वाला अनैतिक कार्यों में ज़्यादा लिप्त होता है। तो ऐसे मनुष्य को क्रोध ज़्यादा आता है, वो क्रोध में कुछ भी गलत काम कर सकता है। तो इस तरह से हम अपनी प्रवृत्ति को जानते हैं तो कहीं न कहीं अपने आप को बदल सकते हैं और अपने कर्मों को सदुपयोग अच्छा कर सकते हैं। यह साल कहीं न कहीं और आने वाले 1 महीने में हमें चेतावनी का समय मिल रहा है कुंडली के हिसाब से। अगर हम अपने आप को सुधार लेते हैं तो कहीं न कहीं हम अपना और अपने वंशज का कहीं न कहीं अपना आगे आने वाला जो समय है उसको अच्छा बेहतरीन बना सकते हैं। क्योंकि परमात्मा जब इंसान बहुत सारी गलतियाँ कर बैठता है और ऐसा लगता है जैसे कि इस 3 गण के अलावा एक जानवर गण और उत्पन्न हो गया है। क्योंकि जानवरों में क्या प्रवृत्ति होती है आप सोचते होंगे कि जानवर गण किस तरह के होते होंगे। मैं एक आपको बात के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि जानवरों में क्या होता है कि वो जानवर आप देखोगे कि आप किसी जानवर को लेते हो जैसे कि शेर है, बिल्ली है, जो भी है एक जानवर है, वो कहीं न कहीं अपने आप को स्थापित करने के लिए अन्य जानवरों को मार देता है और अपना नाम चलाने के लिए फिर वो संभोग करता है और अपनी एक नई प्रजाति उत्पन्न करता है। इस तरह से जो जानवर गण हैं कहीं न कहीं इस तरह से हमारे समाज में भी उत्पन्न हो गए हैं। कहीं न कहीं वो अपने जैसे कि अगर हम देखते हैं अपने आस-पास में ही आपको समझ में आ जाएगा किस तरह के मनुष्य भी उत्पन्न हो रहे हैं। तो प्राकृतिक जब इस तरह का
परमात्मा इस तरह का देखता है कि इस तरह की अनैतिक चीज़ें हो रही हैं, तो उसको बदलाव लाने के लिए परमात्मा अपना आप जब रास्ता अपनाता है, तो शायद हमें संभलने का मौका नहीं देता। अभी तो हमें संभलने के लिए मौका दिया जा रहा है, तो हम अपने आप को सुधार सकते हैं और अपने कर्मों में बदलाव लेके आ सकते हैं। तो हमारा बस यही चेतावनी थी कि आप लोग अपने गण को देखकर अपने आप में सुधार करें। कहीं न कहीं जो अगर आपके कर्मों में अनैतिक कार्य हो रहे हैं, तो उसको सुधारने की कोशिश करें और अपना उज्ज्वल भविष्य बनाएँ, क्योंकि जिस तरह से ग्रह संयोग बन रहे हैं, कहीं न कहीं आने वाले समय में चेतावनी भरा है और कहीं न कहीं आम जनमानस परेशान होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि जब इंसान अपने आप को भगवान समझ बैठता है और अनैतिक कार्यों में ज़्यादा लिप्त हो जाता है, तो प्राकृतिक ऐसा बदलाव करती है कि शायद इंसान को संभलने का मौका नहीं मिलता। आप पिछले कुछ दिनों से देख ही रहे होंगे कि किस तरह से आम जनमानस को परेशानियाँ उत्पन्न हो रही है, कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहा है। ये तो एक शुरुआत है, एक प्रकृति को बदलने के लिए हमें चेताया जा रहा है बार-बार कि मनुष्य जगत जो सुधार नहीं कर रहा अपने आप में, तो एक चेतावनी है प्रकृति की तरफ से। जब हम अपने आप को उस परमात्मा की याद में, परमात्मा के लिए याद में अपना जीवन बिताएँगे, तो जिस मकसद से हम इस सृष्टि में आए हैं और ये प्रकृति के लिए अपने आप को अपना समर्पित करेंगे, तो कहीं न कहीं फिर प्रकृति भी हमारे साथ हमें देती है, 4 गुना देती है, क्योंकि प्रकृति हमसे लेती नहीं है, हमें देती ही है। तो मनुष्य जगत सिर्फ़ प्रकृति से छीनता ही है। तो हमें अपने आप में उस तरह का सुधार करना चाहिए और प्रकृति को समझते हुए उससे प्यार करना चाहिए, उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उसको नष्ट नहीं करना चाहिए। तो आम जनमानस से मैं गुज़ारिश करती हूँ कि आप देखें कि आप किस प्रवृत्ति के हैं, तो अपने आप में बदलाव लेके आएँ, अपने अच्छे कर्मों को देखें। और मेरा मकसद किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, लेकिन क्या है कि आम जिस तरह से माहौल उत्पन्न हो रहा है, तो चेतावनी देना हमारा मकसद बनता है कि हम किस प्रवृत्ति के हैं, अपने आप में सुधार लेके आएँ। आशा करती हूँ आपके आने वाला जीवन सुखमय रहे और मेरे विचार आपको अच्छे लगे हों, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग जनमानस भी इस बात को देख सकें और समझ सकें। जय हिंद, जय भारत।